तो मैं इसके बारे में शर्मा जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट और एक होनहार छात्र रहे हैं। यदि आप लोग इनसे अवगत नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये खुद अभी यहाँ भरेंगे। इनकी हिस्ट्री की अपन बात करें तो इनको जुड़े हुए समय तो हो चुका है, लगभग टूटा फूटा मान सकते हैं 1 साल जुड़े हुए हो चुके हैं इनको। और इनको हमने यहाँ पे 3rd फ्लोर पे पढ़ाया था। उस टाइम इनको मैंने एक बात बोली थी जब ये शुरुआत में जुड़े थे, और इनकी तैयारी को देख के मैं इनका एक दिन अचीव करोगे कुछ ना कुछ, और इनको आप पूछ सकते हो। और आज इनकी वो मेहनत काम आई, और आज हमारे सामने SSGD का रिटर्न के साथ फिजिकल क्लियर करके आपके सामने है। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, इनके क्षेत्र के लिए, इनके माता पिता के लिए और इनके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। इसलिए इनका आज हमारी तरफ से तहे दिल से स्वागत बनता है। तो जोरदार तालियों के साथ इनकी बहुत मेहनत है इसके पीछे की। आजकल मैं आपको बताऊं, वैकेंसी होती है चंद, परंतु उनके लिए फॉर्म भरे जाते हैं लाखों। उन लाखों के अंदर एक पोस्ट के ऊपर में काउंट करके निकालो तो लगभग 200 बंदे फाइट करते हैं, और 200 बंदों में से 199 को फेल करके अपना नाम उसमें कट ऑफ में लाना और लास्ट मेरी तरफ अपना नाम बनाना, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वर्तमान स्थिति को मैं देख के चलूं, और यही चीज आपको करनी है। 200 बंदे में 199 बंदे वो आपको दिख नहीं रहे, परंतु आपके कंपटीशन में है, और रियल में लाके मैं खड़ा करूं आपके सामने इतने लाखों लोगों को, तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी बंदी कर दोगे। परंतु अपन को वो चीज यूं मान के चलना है कि वो होंगे तो 190, परंतु हम 204 के बराबर है। ठीक है, तो ये करके दिखाया हमारे शर्मा जी ने। ज्यादा समय लेंगे नहीं, माला भी तरस रही है इनके स्वागत के लिए कि जल्दी इनके गले में पहनाई जाए। तो जोरदार ठीक है, और जो उन्होंने करके दिखाया है वो उसके पात्र भी हैं। और हमारी तरफ से स्वागत पे छोटी सी एक चीज है, एक दिन हम इनका बहुत बड़े स्तर पर भी स्वागत करेंगे जिस दिन ये हमारे सामने वर्दी पहन के आएंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अभी इनकी पूरी मेहनत, फोटो खींच रहे हो, देखो इनकी पूरी मेहनत, इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में अपन जानेंगे। और इतना कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं रहा है सिलेक्शन में। मैं खुद भी इस जगह से 2 बार या तीसरी बार क्वालिफाइड हूँ। 2 बार मैं मेरिट में बाहर हुआ हूँ इस चीज में, परंतु ये चीज आप लोगों को नहीं बताई जाती। कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है, उस चक्कर से कहीं ना कहीं मेरी कमी रही होगी मेहनत में, जो मैं लास्ट मेरिट में मेडिकल तक क्वालिफाइड होने के बाद बाहर हुआ हूँ। और तीसरी बार भी अपने यहाँ से एग्जाम मैंने क्वालिफाइड किए, बट मैं इस बार फिजिकल देने नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इस बार अपने 2023 के SSGD में और भी सिलेक्शन है जिनसे आप अवगत नहीं हो। मैंने भानपुरा, गरुड़, शामगढ़ पढ़ाया है, और उसमें पुराने स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है, जिसमें से 4 स्टूडेंट और हैं जिनका अभी फिजिकल हो रहा है और चल रहा है, और उनके भी अच्छे मार्क्स हैं। और उनका भी सिलेक्शन होने के बाद बहुत जल्दी अपन स्वागत के लिए बुलाएंगे। और अपने सुहासरा क्षेत्र से वर्तमान में अपने ये कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, और मैं चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना भी करूंगा, आप सब भी दुआएं भी करेंगे कि ये फाइनल तक सिलेक्ट हुए और वर्दी पहन के हमारे सामने आए। ठीक है, एक बार फिर जोरदार तालियां। अब वो घड़ी आ चुकी है जो आज इन्होंने माला पहनने के लिए अपने आप को काबिल बनाया। तो अपन वो चीज जानना चाहेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से मेहनत की, कैसे अपने माइंड थॉट्स बनाए। देखो, कोचिंग में आप जरूर साथ में हो, 4 घंटे आप जरूर साथ में पढ़ रहे हो, परंतु अदर आप अपना समय का किस प्रकार उपयोग करते हो, जो बचे हुए 20 घंटे हैं वो डिस्क्राइब अपन इनसे करवाएंगे। क्योंकि अपने में और इनमें क्या कमी है। अपन ने भी SSGD की एग्जाम दी थी, ट्रेक ये कर पाए, आप नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो चीज आपको आज सीखने को मिलेगी। और यूं हमेशा यूं ना सोचा करें कि ये अपने साथ बैठे थे आज यहाँ खड़े, तो कहीं ना कहीं अपन से बेटर इनकी मेहनत, इसलिए यहाँ खड़े। तो शर्मा जी से मैं चाहूंगा कि वो अपने बारे में बता। देखो, मैं सबसे पहले तो मैंने 2021 में अप्लाई किया था SSGD के लिए। उस टाइम तो मैंने कहीं पे कोचिंग वगैरह कुछ करी नहीं थी, और ना ही मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि अपन जनरल में आते हैं, अपनी नौकरी लगी थी। पर फिर क्या है, मेरा भाई है, मामा जी का लड़का, उसने ही मेरे को बताया कि इस चीज़ में अप्लाई कर, ट्राई तो कर, हो जाए तो अच्छा है।
तो उसमें मैंने कोचिंग वगैरह कुछ नहीं करी और ऐसे ही मैं एग्ज़ाम देने चला गया था। तो मैं मतलब तुक्के मार के थोड़े अपने दिमाग से और ऐसे हो गया था पास। तो फिर मैं फिजिकल देने गया, तो फिजिकल में बाहर हो गया। तो तब जाके मुझको एहसास हुआ कि यार सरकारी नौकरी होती क्या है। तो फिर इस बीच में मैंने तैयारी को इतना ज़्यादा करना था, फिर बीच में धार भर्ती के लिए भी तैयारी करी मैंने, तो वहाँ पे भी रह गया मैं। तो उसके बाद फिर मैंने सुना था यहाँ फिर बहुत सी बार सुना था कि यहाँ सुहासान सेंटर है टारगेट की, तो मैंने सोचा अपन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब मैंने शुरुआत में कोचिंग ज्वाइन करी तब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, मैथ्स वगैरह बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं ये बात तो मानूंगा कि मेरी नींव यहीं पे आगे मजबूत हुई और यहीं पे अगर मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं रहता खड़ा। क्योंकि सेल्फ तो अपन सब कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने को सही गाइडेंस मिल जाए तभी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे तो कोचिंग बहुत सारी है, बीच में एक महीने में कोटा भी लेके आया हूँ, वहाँ भी देखी मैंने बहुत सारी कोचिंगें पढ़ाते हैं, यहाँ से वहाँ से बहुत सारा अंतर है। कोचिंग कहीं भी कर लो आप, लेकिन अपने को सेल्फ स्टडी जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि अपने को एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, अपन यूपीएससी भी निकाल सकते हैं अगर अच्छा गाइडेंस मिल जाए अपन को। तो मैं तो इस बात को मानूंगा क्योंकि मेरी नींव तो यहीं आके मजबूत हुई है। कम से कम शुरू के मेरे को 3 महीने से लगे थे कि कोचिंग बंद कर दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैं लगातार कम से कम 3-4 महीने तक टिका रहा और धीरे धीरे मेरे को मैथ्स समझ आने लगी और आज आती है बहुत सारी, थोड़ी बहुत एडवांस में भी क्लियर नहीं है, बाकी हो जाती है बहुत सारी। तो मेरा भी आप सबसे यही कहना है कि मेहनत करते रहो, आप भी ज़रूर एक दिन होंगे पास। अब देखो मैंने इनकी तैयारी का ऊपरी व्यू बताया, अब अपन जानना चाहेंगे इन्होंने घर पे कैसे तैयारी करी। जैसे यहाँ से पढ़ने के जाने के बाद आप किस प्रकार से किसी टॉपिक को पढ़ते थे? यहाँ से पढ़ने जाने के बाद सबसे पहले तो मैं जो हम पढ़ाते हैं वही उसको डबल से रिपीट करता था ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद इसके अलावा मैं अलग से मतलब जैसे मैथ्स के टॉपिक क्लियर करता था, कई बार रात के 3-4 बजे तक, मतलब अधिकतर समय 3-4 बजे तक। जो ये एग्जाम का लास्ट महीना था ना, इसमें तो एक भी दिन ऐसा नहीं आ कि रात को 3-4 बजे नहीं सोया मैं। हर दिन मैथ्स के 1-2 टॉपिक रोज क्लियर करता। इसके अलावा जीके, मतलब कुल मिला के अपने को मतलब अलग से बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करी मैंने और उसी का रिजल्ट हुआ जिसमें नंबर भी अच्छा है थोड़े। पिछली बार से इस बार बहुत ज़्यादा नंबर है। पिछली बार तो मैं 60-61 पे अटक गया था, इस बार लगभग 75-76% नंबर आए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो तो हमको शर्मा जी एक बात सिखाते हैं, इनकी बात से ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने तैयारी करी 3-3 बजे तक और उसमें एक बात बोली कि साइड स्टडी। साइड स्टडी का मतलब ये होता है कि टीचर आपको उतना पढ़ा सकता है जितना बस मंजिल को छू सकते हो। कोई भी टीचर आपको इतना धक्का देकर वहाँ तक पहुँचा देगा, परंतु उस मंजिल का दरवाज़ा खोलना और उसमें बैठ के रहना वो आपके हाथ में है। ठीक है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो आपको 100% रिजल्ट निकाल के दे दे कि 100% मतलब 100 नंबर का पेपर आया था, 100 में से 100 नंबर बना के आए। कोई संस्था ऐसी नहीं है और संस्था कभी सिलेक्शन नहीं निकालती। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एक संस्था चलाता हूँ, सिलेक्शन निकालता है बच्चा अपनी मेहनत से। ठीक है, हमने आपको क्या पढ़ाया वो तो आपने पढ़ा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ में आपने अपनी तरफ से ऐड की, तो वो आपके क्या करती, जो ऊपर के नंबर होते हैं जो अपनी मेरिट बनाते हैं, वो नंबर तक अपन पहुंच जाते हैं अपनी साइड स्टडी से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से एक सीख आपको मिलती है कि आप यहाँ की स्टडी तो कर रहे हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टडी आपको ऐड करनी पड़ेगी आपकी मेहनत में, तभी आप इस तरीके से माला पहन पाओगे और अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ से एक बात और सीख मिलनी चाहिए आपको कि सरकारी नौकरी पाना अब हुआ आसान, कोई भी ऐसी चीज़ हार्ड नहीं है। इसके पहले मैं उदाहरण लेके आया था आपके सामने, जिसमें 7 बच्चे आर्मी के सिलेक्ट करवाए अपन ने, 2 बच्चे डाक विभाग में आपने देखे होंगे। तो ये उदाहरणों से आपको देखना पड़ेगा। मैं तो आपको बोलते रहता हूँ, उससे आपको एनर्जी मिलती रहती है। उसके अलावा ये सबसे बड़ी एनर्जी है कि कब हमारा ऐसा दिन आए, कब हम ऐसा अचीव कर पाए। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा। आपके प्रोग्राम्स, त्यौहार, शादी, बर्थडे, दोस्त के साथ घूमना फिरना, ये सब आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अपनी दैनिक दिनचर्या को परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी आप क्या हो सकते हो, सफल हो सकते हो। और ये एक सफलता की कहानी है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने सुना और आप लोगों को समझ में आया होगा और हमारे एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये मैं आप लोगों से आशा कर सकता हूँ और आप कुछ इनकी प्रवृत्ति देखकर अपने दिमाग में बिठाकर हर बार आपको याद आना चाहिए, उस बंदे ने माला पहनी है तो मेरे को भी एक दिन पहननी है, तो मेरे को आज मेहनत करनी पड़ेगी। जब जब ये चीज़ की आप मक्कारी करो तब ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए, इनकी शक्ल आपको याद आनी चाहिए कि मेरे को भी एक दिन ऐसा करना है। ठीक है, एक बार दिल से फिर तालियां आपकी बजनी चाहिए।
मेरे इसका पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होती तो आज मैं नहीं पढ़ पाता इतना, क्योंकि सब पढ़ते हैं। अभी तो मैं खुद मेरे मन में आ रहा है, अभी पुलिस की वैकेंसी आ रही है तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी नींव मजबूत नहीं होती, गाइडेंस मिलता थोड़ा तो अपन वैसे कर ही रहे थे, घूम फिर रहे थे, नॉर्मल पढ़ रहे थे यूट्यूब वगैरह से, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। थोड़ा अपने को मतलब गाइडेंस मिलना चाहिए उस चीज़ के प्रति। अब कल परसों मैंने आपको वीडियो देखा है पुलिस का, तो उसको देख के भी मतलब वो सिलेबस पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ कोशिश उसके लिए भी। तो बहुत बढ़िया बात है। देखो ये बात बिल्कुल सत्य है, आप मानो या नहीं मानो, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हो तो एक थिंकिंग ऐसी होती है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में विदाउट गाइडेंस, विदाउट मोटिवेशन और विदाउट जानकारी कि आप तैयारी नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट हमको फोन लगा के बोलते हैं सर हमको एसआई की तैयारी करनी है। यदि आप उनको पूछो ना कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी उनको नहीं पता, बस लोगों ने उनको बोल दिया है कि एसआई बनना है, ठीक है। कोई बोलते सर हमको कलेक्टर बनना है। अरे हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री तक आप बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी तो एक इंसान है, एसआई भी तो एक इंसान है, कलेक्टर भी तो एक इंसान है, परंतु ये उनके जैसी अपन को सोच बनानी पड़ेगी, उस लेवल की सोच अपन को रखनी पड़ेगी। अपन ने सोच लिया परंतु उसके लिए कदम नहीं उठाया, वो आप सफल नहीं हो सकते उस चीज को लेकर। यदि कदम उठाया है तो वो कदम को पीछे नहीं उठाना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौर में पढ़ते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं, परंतु एक आध एग्जाम में मतलब क्लियर नहीं हो पाते हैं तो वो फिर डिप्रेस में चले जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं नहीं कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सरकारी नौकरी कुछ नहीं होता, लगती ही नहीं है। ये थिंकिंग गलत है, ठीक है। यहाँ ऐसे उदाहरण बैठे हैं जिन्होंने पहले SSGD में बाहर हुए, उसको एक एनर्जी के तौर पे लिया कि मेरे को फिजिकल में बाहर हुआ है तो इस बार फिर अच्छे नंबर लाऊंगा, फिर अच्छा फिजिकल क्लियर करूंगा, और फिजिकल क्लियर करने के बाद हम इनको यहाँ लेके आए क्योंकि मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। ये पहले फिजिकल में बाहर था तो मैं इस बार इनका स्वागत रिटर्न के बाद नहीं करूँगा, मैं इनका स्वागत फिजिकल के बाद करूँगा, क्योंकि इनका फिजिकल क्लियर होना जरूरी है। पिछली बार इनकी जो झिझक थी वो क्लियर होनी चाहिए, और अब क्वालिफाइड है तो माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो फाइनल तक क्वालिफाइड होंगे और इनका परिवार क्या, इनकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ जनरल वाली बात को लेकर चलते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको जरूर समझाना चाहूँगा। बहुत से बच्चे क्या होते हैं हमारे SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं और जनरल से बिलोंग करते हैं। तो SC वालों की थॉट में क्या होता है कि हमको आरक्षण मिला हुआ है, हमको ज़्यादा नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है, इस सोच में वो लोग रहते हैं। और जनरल वालों क्या थॉट रहता है कि यार हमसे ना हो पाएगा, क्या होता है हमसे ना हो पाएगा, हमसे 80-90 नंबर नहीं लगवाते, हम मेरिट में बाहर हैं। तो उसकी दोनों की चीज़ की मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो SC वाला बंदा है सोच के बैठा ना कि मेरे को आरक्षण मिला हुआ है, तो वो आरक्षण के चक्कर से तैयारी करता है बस कितनी, जो टीचर कभी कभी उनको बोल देते हैं 70 नंबर की कि 70 नंबर में तुम्हारा सिलेक्शन है, और 70 नंबर के चक्कर में वो बंदा क्या करता है 60 नंबर ही ला पाता है, और ना तो कट ऑफ में नाम आता है ना उसका मेरिट में नाम आता है। तो वो आरक्षण का थोड़ तो पहली बात तो जनरल वाले उस SC ST वाले बंदे को निकाल ही देना चाहिए। उसको भी ऐसा सोचना चाहिए मेरे को कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है, मेरे को 100 में से कितने नंबर लाने हैं, 90-95 नंबर लाने हैं तो मेरा सिलेक्शन, तो वो सिलेक्ट हो पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या डाला हुआ है आरक्षण का थॉट, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा है। इसके दिमाग में क्या था कि हमको कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है, अपन जनरल से बिलोंग करते हैं, अपन को 100 में से 100 नंबर लाने पड़ेंगे, तो बंदा 100 में से 100 नंबर लाने की सोचता है ना, तो वो आराम से 90 नंबर मारता है। इसीलिए जनरल का बंदा सिलेक्शन खड़ा है और SC के बंदे बहुत से नहीं हुए, ST के बंदे नहीं हुए। उसमें गलती किसकी है? उस बच्चे की है, क्योंकि उसकी थॉट क्या है, उसका थॉट ये है कि हमको आरक्षण मिला हुआ, और आरक्षण के चक्कर में वो तैयारी नहीं करता। अरे भाई आरक्षण मिला हो तो ये थोड़ी है 100 में से तुम 20 नंबर लेके आओ और पास हो जाओ। आरक्षण मिला हुआ है 3-4 नंबर का, 90 नंबर की कट ऑफ गई है तो तुम्हारी कम से कम 81 में जाएगी, तो तुम 81 नंबर की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो 75 नंबर की तैयारी और 70 पेट के हो, कहाँ से हो? नहीं हो। तो ये चीज़ को चेंज करो, आरक्षण का और ये जनरल का सोच बड़ी रखो। उदाहरण जनरल का कराया, समझ रहा हूँ, सोच बड़ी रखो, 100 में से 100 नंबर लाने की औकात रखो, क्लियर हो जाओगे एक दिन, ठीक है। तो इसी के साथ मैं मेरे भाषणों को मतलब जो भी मेरी बात है उसको नहीं रखना चाहूँगा। आपको कुछ सीख मिली होगी, धन्यवाद।